और संघर्ष के बीच अमेरिका और ईरान के बीच की जंग अब दावों और प्रतिदावों के एक ऐसे जाल में उलझ गई है जहां सच और झूठ की पहचान करना मुश्किल होता जा रहा है। हालिया घटनाक्रम ने इस मनोवैज्ञानिक युद्ध को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है, जहां एक ओर अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति और प्रतिष्ठा को बचाने की जद्दोजहद में जुटा है, वहीं ईरान हर बीतते दिन के साथ नए सबूत और दावे पेश कर उसे वैश्विक पटल पर चुनौती दे रहा है। ताजा विवाद पश्चिमी इराक के आसमान में अमेरिकी वायुसेना के एक KC-135 KC-135 स्ट्राटो टैंकर ईंधन भरने वाले विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने को लेकर है। इस घटना ने न केवल सैन्य हलकों में हलचल पैदा की है, बल्कि सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी बहस छेड़ दी है कि क्या यह वास्तव में एक तकनीकी खराबी थी या फिर ईरान समर्थित प्रतिरोध समूहों का एक सटीक हमला। घटना के विवरण के अनुसार अमेरिकी सेंट्रल कमांड CENTCOM ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इसे एक दुखद हादसा करार दिया है। अमेरिकी सेना का तर्क है कि 2 KC-135 टैंकर विमान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत एक लंबी दूरी के मिशन पर थे। ये ऑपरेशन मुख्य रूप से ईरान के विरुद्ध अमेरिकी सैन्य दबाव को बनाए रखने के लिए चलाया जा रहा है। इन टैंकरों का काम हवा में ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरना था, ताकि वे बिना जमीन पर उतरे अपने लक्ष्यों को निशाना बना सके। सेंट्रल कमांड के मुताबिक मिशन के दौरान एक विमान तो सुरक्षित लौट आया, लेकिन दूसरा तकनीकी कारणों से इराक के हवाई क्षेत्र में गिरकर तबाह हो गया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह क्षेत्र फ्रेंडली एयर स्पेस था, यानी यहाँ किसी दुश्मन के हमले की गुंजाइश नहीं थी। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने इस विमान में सवार चालक दल के सदस्यों की संख्या या उनकी स्थिति के बारे में शुरुआत में चुप्पी साधे रखी, जिसने शक की सुई को और गहरा कर दिया। दूसरी ओर ईरान का पक्ष बिल्कुल अलग और बेहद आक्रामक है। ईरान के सेंट्रल हेडक्वार्टर ऑफ द होली पैगंबर के प्रवक्ताओं ने दावा किया है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित सैन्य सफलता है। ईरान का कहना है कि पश्चिमी इराक में सक्रिय प्रतिरोध समूहों ने अपनी उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों का उपयोग करते हुए इस अमेरिकी टैंकर को उस समय मार गिराया जब वो एक आक्रामक लड़ाकू विमान को ईंधन दे रहा था। ईरान के अनुसार इस हमले में विमान में सवार सभी 6 क्रू सदस्य मारे गए हैं और विमान धधकती आग के गोले में तब्दील होकर जमीन पर गिरा। इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC ने भी इस दावे की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिकी विमान ने संप्रभु हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। ईरान द्वारा पेश किए गए ये दावे अमेरिका की उस छवि को सीधे तौर पर चोट पहुंचाते हैं जो खुद को तकनीक और सुरक्षा के मामले में अजेय मानता है। यही वह बिंदु है जहां अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक और आम जनता दो धड़ों में बंट गई है। एक वर्ग का मानना है कि अमेरिका जानबूझकर अपनी क्षति को छुपा रहा है, क्योंकि युद्ध के मैदान में एक ईंधन भरने वाले विमान का गिरना कोई छोटी बात नहीं है। KC-135 जैसे विमान किसी भी आधुनिक वायुसेना की लाइफलाइन होते हैं। इनके बिना लंबी दूरी के हमले असंभव हो जाते हैं। अगर यह साबित हो जाता है कि ईरान या उसके सहयोगियों ने इसे मार गिराया है, तो ये अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय फजीहत होगी और मध्य पूर्व में उसके प्रभुत्व पर सवाल उठेंगे। इसीलिए आलोचकों का तर्क है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए अमेरिका इसे महज एक तकनीकी दुर्घटना बता रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान इस मौके का इस्तेमाल अपनी सैन्य ताकत के प्रदर्शन और मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए कर रहा है। युद्ध के इस गर्म माहौल के बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी एक बड़ी हलचल देखने को मिली है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस भीषण जंग को रोकने के लिए 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। ये शर्तें ऐसी हैं जिन्होंने वॉशिंगटन के गलियारों में खलबली मचा दी है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान का स्पष्ट कहना है कि यदि अमेरिका इन 3 मांगों को स्वीकार कर लेता है तो ईरान युद्ध रोकने पर विचार कर सकता है। पहली शर्त यह है कि अमेरिका को ईरान के कानूनी और संप्रभु अधिकारों को औपचारिक मान्यता देनी होगी। दूसरी शर्त के तहत ईरान ने इस युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए भारी युद्ध हर्जाना मांगा है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पक्की लिखित गारंटी देनी होगी कि भविष्य में वो ईरान की धरती या उसके हितों पर कभी हमला नहीं करेगा। ये शर्तें अमेरिका के लिए किसी दुविधा से कम नहीं है। यदि अमेरिका इन्हें मानता है तो इसका मतलब होगा कि उसने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं, जो उसकी वैश्विक साख, ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अमेरिका ने लंबे समय से ईरान में सत्ता परिवर्तन, रेजिम चेंज का राग अलापा है, लेकिन मौजूदा स्थिति इसके उलट दिख रही है। ईरान न केवल सैन्य रूप से टिका हुआ है, बल्कि वो 8 अलग अलग देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा भी कर रहा है। ऐसे में ईरान का ये कहना कि शुरू आपने किया था, खत्म हम करेंगे, अमेरिका के लिए एक बड़ी चेतावनी है। दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को देखते हैं। एक तरफ जहां जमीनी हालात तनावपूर्ण हैं, वहीं ट्रंप एक अलग ही दावे के साथ सामने आए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि युद्ध शानदार चल रहा है और अमेरिकी सेना अपने निर्धारित समय से काफी आगे है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे को इतना नुकसान पहुंचाया गया है कि अब वहां व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं बचा है। उनका कहना है कि अमेरिकी हमलों ने उम्मीद से कहीं ज्यादा तबाही मचाई है।
ये विरोधाभास, जहां एक ओर विमान गिरने की खबरें हैं और दूसरी ओर जीत के दावे, इस युद्ध को सूचनाओं के एक जटिल भंवर में डाल देता है। अंततः ये पूरा घटनाक्रम ये दर्शाता है कि आधुनिक युद्ध केवल मिसाइलों और विमानों से नहीं, बल्कि नैरेटिव से भी लड़ा जाता है। अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए नुकसान को कम करके बता रहा है, जबकि ईरान अपनी प्रतिरोध क्षमता को साबित करने के लिए आक्रामक रुख अपनाए हुए है। क्या KC-135 का गिरना वास्तव में एक तकनीकी खराबी थी, या फिर मध्य पूर्व के बदलते समीकरणों का एक हिस्सा? और क्या अमेरिका ईरान की उन 3 शर्तों पर कभी विचार करेगा जो उसकी महाशक्ति वाली छवि को चुनौती देती हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।